हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। आज मैं श्रमिक संगठनों से संबंधित जो समस्याओं पर माननीय राज्यसभा सदस्य श्री राकेश सिन्हा के द्वारा श्रम और रोजगार मंत्री से जो सवाल पूछे गए हैं, मैं उस पर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं, क्योंकि उदारीकरण के दौर के बाद श्रमिक संगठनों की समस्याएं जो है, श्रमिक संगठन क्रमशः कमज़ोर हुई हैं और कई जगह की स्थिति तो यह देखी गई है कई संगठनों में कि श्रमिक संगठन पूरी तरह से कमज़ोर होकर के विलुप्तीकरण की कगार पर नाम मात्र के श्रमिक संगठन रह गए हैं। वैसे में श्रमिकों की समस्याओं को नियोक्ता के सामने उठाना, सरकार को पक्षकार बना करके उनकी समस्याओं के समाधान कराने की जो बात है, उस पर उसके पक्षकार के रूप में जो है सरकार की क्या भूमिका है, श्रमिक संगठनों की क्या भूमिका है, इस पे जो है चर्चा काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी। राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में सवाल पूछ करके माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। पहला सवाल उन्होंने पूछा, क्या सरकार श्रमिक संगठनों की सदस्यता का सत्यापन कराती है? तो माननीय मंत्री जी का जवाब था कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों से संबद्ध श्रमिक संगठनों में जो संबद्ध पंजीकृत श्रमिक संघों का सत्यापन कराने का जिम्मा मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अंग है, एक अधिकारी है, कार्यालय है, उसके द्वारा कराया जाता है। अगला सवाल था, अंतिम बार सत्यापन कब किया गया और अगली बार सत्यापन कब किया जाएगा? सरकार से सवाल था, श्रमिक संगठन का अंतिम बार सत्यापन कब कराया गया और अब आगे कब कराया जाना है? तो मंत्री जी का जवाब था कि 31 दिसंबर 2002 की स्थिति के अनुसार श्रमिक संघों का अंतिम सत्यापन 2008 में कराया गया, जबकि आगामी सत्यापन से संबंधित उनका जवाब था कि 31 दिसंबर 2011 की स्थिति के अनुसार के तय तारीख के अनुसार जो है सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रमिक संगठन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगला सवाल था, अंतिम सत्यापन के आधार पर देश के मजदूर संघों की कुल संख्या कितनी है? माननीय मंत्री जी का जवाब था कि पिछले सत्यापन के अनुसार केंद्रीय श्रमिक संगठनों की जो कुल संख्या है पंजीकृत श्रमिक संगठनों की, वह 13 है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मजदूरों की सबसे ज़्यादा सदस्यता वाली संगठन जो है श्रमिक संगठन, वह है BMS, भारतीय मजदूर संघ, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित है। दूसरे स्थान पर इसकी कुल सदस्यों की संख्या, श्रमिक जो सदस्यता लिए हुए श्रमिकों की संख्या इसमें 62,15,797 श्रमिक जो है इससे संबद्ध है, इसकी सदस्यता प्राप्त किया है। इंटक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसमें 39,54,012 सदस्यों ने जो है पंजीकृत रूप से सदस्यता ली है, और एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 34,42,239 सदस्य जो है मजदूर जो है इसमें सदस्यता से संबद्ध है। अगला सवाल था श्री माननीय राकेश सिन्हा जी के द्वारा कि देश में कितने मजदूर संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और UN के श्रम संगठनों से जुड़े हुए हैं? तो मंत्री जी का जवाब था, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ILO में अधिकृत रूप से 11 श्रमिक संगठन काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के काम करते हैं, जुड़ करके काम करते हैं। अगला सवाल था, क्या श्रम समस्याओं को समझने तथा संकट की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही समाधान तक पहुंचने के लिए सरकार और मजदूर संगठन निकायों के बीच नियमित संवाद का कोई तंत्र मौजूद है? इस पर मंत्री जी का जवाब था, सरकार श्रम संबंधी प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर राज्य सरकारों, केंद्रीय श्रमिक संगठनों और केंद्रीय नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय परामर्श आयोजित करती है। इस मंत्रालय के श्रमिक केंद्रीय श्रमिक संगठन त्रिपक्षीय निकायों के हिस्से हैं। कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत केंद्रीय न्यास बोर्ड और कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसे वैधानिक निकाय त्रिपक्षीय प्रकृति के हैं, जिसमें केंद्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इन जो है कारखानों में भागीदारी, जिसको WPM के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर 3 पक्षकार होते हैं। एक तो नियोक्ता होता है, दूसरा श्रमिकों की ओर से श्रमिक संगठन होते हैं, और
तीसरा, मध्यस्थ की भूमिका में सरकार होती है, यानी 3 स्तरीय जो वार्ताएं होती हैं उस वार्ताओं में जो है श्रमिकों की भागीदारी होती है। तो उपेक्षित विषय पर माननीय राकेश सिन्हा ने प्रश्न उठा करके इस मामले को जीवंत किया है और श्रमिकों में एक आशा जगाई है, और आपके LSW सब्जेक्ट के हिसाब से भी जो है डेटा को अपडेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण है।